फाइनली आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन हुआ। 23 दिसंबर को ये ऑक्शन हुआ, कोची में ऑक्शन हुआ और यहाँ पर ये जो ऑक्शन था ये महज एक दिन का ऑक्शन था। जैसे ही यहाँ पर ऑक्शन शुरू हुआ 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से ऑक्शन की शुरुआत होते ही यहाँ पर टीम्स ने पहले 2-2.5 घंटे में अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई, कुछ खिलाड़ी यहाँ पर अनसोल्ड रहे और ये जो अनसोल्ड खिलाड़ी है काफी ज्यादा शॉकिंग थे सभी के लिए। वहीं पर कुछ खिलाड़ी यहाँ पर सरप्राइजिंग एलिमेंट बनकर उभरे। लेकिन इस वीडियो में, खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में सब कुछ, कि अब उनका स्क्वाड किस तरह से दिखता है, किन किन खिलाड़ियों की उनको जरूरत थी, कौन कौन से खिलाड़ी उन्होंने पिक किए हैं और क्या उन्होंने वही खिलाड़ी पिक किए हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के उन लूप होल को फिल करते हैं और क्या ये खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स को 2023 की आईपीएल ट्रॉफी जिताने में मदद कर पाएंगे या नहीं। यही सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में दिल्ली कैपिटल्स हमें काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग टीम दिखी है। जी हाँ, जब से यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाली है और दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर जब से कप्तानी मिली है ऋषभ पंत की, तब से अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले, तो दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर अपने 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। हालांकि अमन खान को उन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया था कोलकाता नाइट राइडर्स से शार्दुल ठाकुर को देकर, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम थी वो काफी ज्यादा सॉलिड दिख रही थी इस ऑक्शन से पहले। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स को इस ऑक्शन से पहले यहाँ पर महज 5 स्लॉट्स भरने थे, जिनमें से 3 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी वो यहाँ पर भर सकते थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास जो पैसा था वो था 19 करोड़ 45 लाख। जी हाँ, 19 करोड़ 45 लाख यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास पैसा था इस मिनी ऑक्शन में लुटाने के लिए। वहीं पर एक बार नजर डाल लेते कि आखिर दिल्ली कैपिटल्स का इस मिनी ऑक्शन से पहले जो रिटेन खिलाड़ियों का स्क्वाड था वो किस तरह से नजर आ रहा था। तो ये है दिल्ली कैपिटल्स का रिटेन प्लेयर्स का स्क्वाड, जहां पे इनके पास बैटर्स थे डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, रोमन पॉवल, सरफराज खान, यश डुल। ऑलराउंडर्स थे मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल। विकेट कीपर थे ऋषभ पंत और बॉलर्स थे एनरिक नॉर्टिया, चेतन साकरिया, कमलेश नागरकोटी, खलील अहमद, लुंगी एंगिडी, मुस्तफिजुर रहमान। अमन खान को इन्होंने ट्रेड किया था कोलकाता नाइट राइडर्स से, प्रवीण दुबे, विकी ओस्टवाल, कुलदीप यादव। जी हाँ, ये तो थे वो 20 खिलाड़ी जो कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किए थे जस्ट बिफोर दी ऑक्शन। लेकिन यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को महज 5 खिलाड़ी चाहिए थे और उनके पास थे 19 करोड़ 45 लाख। 19 करोड़ 45 लाख में उन्होंने यहाँ पर कई बड़े नामों के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स ने कहीं ना कहीं एक मैच्योर परफॉर्मेंस दिखाई है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में। जी हाँ, तो अब हम नजर डाल लेते हैं उन खिलाड़ियों पर जो दिल्ली कैपिटल्स ने इस मिनी ऑक्शन में खरीदे हैं और एक एक करके उन खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस आने वाले आईपीएल 2023 में एसेट साबित होंगे या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने जो बैटर्स खरीदे हैं इस मिनी ऑक्शन में वो है मनीष पांडे, जिन्हें उन्होंने खरीदा 2 करोड़ 40 लाख में, और रायली रूसो, जिन्हें उन्होंने खरीदा 4 करोड़ 60 लाख में। चलिए पहले बात करते हैं मनीष पांडे की। हालांकि मनीष पांडे का अगर हम पिछला सीजन देखें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, तो यहाँ पर उन्हें ज्यादा मुकाबले नहीं मिले थे, मैच 6 मुकाबले उन्हें मिले थे, उन्होंने रन भी ज्यादा नहीं बनाए थे। लेकिन हम जानते हैं कि जब मनीष पांडे यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होते थे और इसी कुछ उम्मीद से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के थिंक टैंक ने मनीष पांडे को अपने स्क्वाड में जोड़ा है। जी हाँ, बात कर लेते हैं यहाँ पर रायली रूसो की, जो कि साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं और रायली रूसो के नाम यहाँ पर T20 इंटरनेशनल्स में 2 शतक हैं। जी हाँ, एक शतक तो उनका भारत के खिलाफ ही आया था और एक शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो इस तरह से रायली रूसो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटर है और इसलिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपने बेड़े में शामिल किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे की तीसरे बाय की, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने की है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में। अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने विकेटकीपर की कैटेगरी में खरीदा है इंग्लिश विकेटकीपर को फिल सॉल्ट को, जिन्हें इन्होंने 2 करोड़ में लिया है। जी हाँ, फिल सॉल्ट जो है वो इंग्लिश विकेटकीपर बैटर है, कमाल के बल्लेबाज है। हालांकि अब तक इन्होंने इंग्लैंड के लिए महज 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और इन 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में इनके नाम पर 250 है। और उससे भी ज्यादा जो एक्साइटिंग बात है वो ये कि फिल सॉल्ट का जो यहाँ पर स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स में वो 160 से ज्यादा है। तो ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है और ये ऋषभ पंत का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल्स ने ढूंढा है। तो फिल सॉल्ट एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और प्रोमिनेंट खिलाड़ी है इस आईपीएल 2023 में देखने के लिए।
वहीं पर अब बात कर लेते हैं हम गेंदबाजों की, यानी कि वो गेंदबाज जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने इस मिनी ऑक्शन में पिक किए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने दो गेंदबाजों को अपने बेड़े में शामिल किया है। पहले ईशांत शर्मा, जिन्हें उन्होंने बेस प्राइस पर ही खरीद लिया 50 लाख पर, और दूसरे हैं मुकेश कुमार, जिनको उनके बेस प्राइस से काफी ज्यादा बड़ी रकम दी, यानी कि बेस प्राइस था मुकेश कुमार का 20 लाख रुपए और दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है 5 करोड़ 50 लाख में। तो बात करेंगे यहाँ पर मुकेश कुमार की भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ईशांत शर्मा की। जी हाँ, बिल्कुल, ईशांत शर्मा का जो गेम है वो अब वैसा नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा जो दिल्ली का पेस अटैक है उसमें एक एक्सपीरियंस ऐड करेंगे और उनका एक्सपीरियंस इस दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में जो युवा खिलाड़ी मौजूद हैं उनको काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इसलिए दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर दिल्ली के लड़के यानी कि ईशांत शर्मा को खरीदा है। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं मुकेश कुमार की। जी हाँ, मुकेश कुमार काफी ज्यादा एक्साइटिंग फास्ट बॉलर है। इंडिया ए के लिए रेगुलर यहाँ पर बॉलिंग करते आए हैं और अगर मुकेश कुमार की बात करें तो इनके साथ एक एक्साइटिंग स्टोरी ये भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि पिछले साल तक ये दिल्ली कैपिटल्स के नेट बॉलर हुआ करते थे और इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया है। तो मुकेश कुमार को भी देखना यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 20 लाख इनका बेस प्राइस था और दिल्ली कैपिटल्स ने इन पर खर्च करे हैं 5 करोड़ 50 लाख। हालांकि कई फ्रेंचाइजीज इनके पीछे गई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपने साथ जोड़ा। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स ने इस ऑक्शन में अपने 25 खिलाड़ी पूरे किए और इन 25 खिलाड़ियों के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स के पास इस वक्त 4 करोड़ 45 लाख रुपए मौजूद है, यानी कि अब इन पैसों का यहाँ पर कोई यूज नहीं होने वाला। लेकिन आप हमें बताइएगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स के आप इन ऑक्शन पिक से खुश हैं? क्या आपको भी लगता है कि जो दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी वो वाकई में ही कमाल की थी? यही बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।